हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि इसके पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट किया था और 1.3 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट कर लिया। मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जितने क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज गाइस इसे आईएमपी मार्क, क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप आईएमपी मार्क कर लो। जहां पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वहां पे खुद इंपॉर्टेंट बोल दूंगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे ही सॉल्व होगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ है वैसे ही होगा। और यहाँ पे मैं मैक्सिमम पूरे के पूरे क्वेश्चन में लिखा हूँ, सब के सब क्वेश्चन कराऊंगा। समझ में, एक दो क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, पर मैक्सिमम हर एक क्वेश्चन आपको मैं करा के देने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या सॉल्व होगा, बट और सब कुछ आपको पहले से आता है। बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है। सब चीजें आपको पहले से ही आती है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है, 1 बाय 1 स्टेप और अच्छे से सॉल्व करना है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी, जस्ट वो मेरे लिए मैंने लिखा है क्वेश्चन लिखने के लिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, log x plus y equal to log xy प्लस p, एंड p क्या बोला है, कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट दिया है, समझ में, ये वाला पार्ट हमें दिया हुआ है और हमें क्या बोला, p कांस्टेंट है। और हमें फाइनली क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ दैट, क्लियर है, यहाँ दिखाई दे रहा है, प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ दैट करना है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, हमें ये फाइनली प्रूफ करना है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी, देखो मुझे कुछ नहीं आता है पर मुझे डेरिवेटिव आता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे आंसर आएगा, जस्ट मैं चालू हो जा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x मैंने लिखा, जो x की जगह वो आपने लिखा, ये पूरा का पूरा x था, आपने यहाँ पे लिख दिया। बट ये बैड फंक्शन है ना, यहाँ पे x आना चाहिए था, तो यहाँ पे dy dx ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे देखो फिर से ये log x है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 बाय x और फिर से यहाँ पे क्या आएगा dy dx ऑफ x y, जो भी है वो यहाँ पे बैड फंक्शन इनटू ये क्या है p, p क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, कांस्टेंट टर्म है, वहां पे बोला हुआ है p इज द कांस्टेंट टर्म, दैट्स व्हाई हमने उसे 0 लिया। अब इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, इसके बाद का स्टेप यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस वाई। मतलब जब भी ऐसा कुछ आता तो मैंने बोला था ब्रैकेट ले लेने को, क्या ले लेने को, ब्रैकेट। x का डेरिवेटिव कितना था 1, y का क्या आएगा dy बाय dx। मैंने बताया था y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, बट वो y जो है वो बैड फंक्शन है, इसलिए dy बाय dx, तो 1 हम लिखते नहीं, which is equal to 1 upon xy and dy by dx of x and y. Just apply u into v rule. U into v rule. Yes, first function is u and second function is v. Then v d by dx of u plus u d by dx of v. Okay, and plus 0 हम लिखेंगे नहीं, कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे क्लियर है, दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस वाई, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन x प्लस वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 अपॉन x प्लस वाई 1 से वही होगा। देन 1 अपॉन x प्लस वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन x प्लस वाई dy बाय dx। ओके, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा आगे, ये वाला टर्म पहले आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, फिर अंदर मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे ही रहेगा, देखो y ऐसे ही होगा, देन डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, प्लस x एंड डेरिवेटिव ऑफ y 1 होगा, पर बैड फंक्शन है इसलिए क्या आएगा dy बाय dx। आपको पहले से बार बार अगर आपने पीछे का वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने बताया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx इक्वल टू, देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे रहेगा 1 y अपॉन x इनटू y, ये देखो ये अंदर मल्टीप्लाई किया, y 1 से क्या होगा, y होगा, प्लस देखो यहाँ पे जो पहले ये 1 अपॉन एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया इनटू यहाँ पे जो टर्म था क्या था, x था इनटू dy बाय dx। क्लियर है ना, कुछ डाउट नहीं है ना। देखो ये वाला टर्म y से डायरेक्ट ऊपर ले लिया मल्टीप्लाई, फिर ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई, अब देखोगे तो आप y कैंसिल, x कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई
1/y और यहाँ पे क्या बचा dy/dx। यहाँ तक गाइस क्लियर है। अब आपको पता है इम्प्लिसिट फंक्शन x और y दोनों साथ में है, फिर हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ से dy/dx एक साथ लेंगे। प्लीज देखो, अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे ना तो आपको पूरा स्टेप पता होगा। 1/x + y dy/dx माइनस 1/y dy/dx इक्वल टू 1/x और ये वाला टर्म वहां पे जाएगा तो -1/x + y। क्लियर है? देखो ये वाला टर्म, ये देखो ये वाला टर्म यहाँ पे लिखा, ये वाला टर्म यहाँ पे आया तो माइनस आया प्लस का, ये 1/x लिखा, ये वाला वहां पे गया तो क्या माइनस हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है पता है, dy/dx कॉमन लेना है। देन dy/dx कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1/x + y माइनस 1/y इक्वल टू 1/x माइनस 1/x + y। ओके, अब आपको क्या करना है पता है, आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा dy/dx, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्लियर दिख रहा है dy/dx। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, करने आएगा ना आपको, कैसे करोगे, y1 पहले इससे, y1 क्या होगा, y1 फिर माइनस, देन माइनस, देखो ये वाला टर्म वहां पे आएगा, क्या है x + y। अब आप बताओ मुझे यहाँ पे ब्रैकेट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, क्योंकि माइनस साइन है। और देखो जिसको आता है तो डायरेक्ट आप वहां पे साइन भी चेंज कर सकते हो। नीचे क्या आएगा x + y × y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैसे यहाँ पे भी करो। यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे कैसे आएगा बताओ आप, चलो कमेंट करो। ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा x + y, x + y, देखो माइनस x1 x अपॉन, समझ में आ रहा है ना, नीचे क्या आएगा x and x + y। ओके, यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट कैंसिल करना है। तो जो टर्म आपको समझ में आ रहा है, देखो ये दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ऊपर क्या क्या है देखते हैं, देखो y माइनस x प्लस माइनस माइनस y अपॉन y। ओके, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा x + y माइनस x अपॉन x, कैंसिल होगा और हम इस स्टेप में करेंगे। अब देखो कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा -x अपॉन y और यहाँ से क्या बचा y अपॉन x। क्लियर है? देन dy/dx इक्वल टू, बताओ इसके बाद का ट्रांसपोजिशन करेंगे ना, क्या आएगा बोलो, y/x × ट्रांसपोजिशन y, ये ऊपर y चले जाएगा और ये x नीचे आ जाएगा। देन क्या होगा पता है, dy/dx विच इज इक्वल टू y × y, y², x × x, x², और कभी भी माइनस साइन नीचे नहीं होता, हमेशा ऊपर होता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा प्रूफ आ चुका है, समझ में, यहाँ पे हमारा देखो प्रूफ आ चुका है। दिखाई दे रहा है, हमें यही प्रूफ करना था। बताओ कौन सा नया स्टेप किया, कुछ नया किया, चाहता तो ये आप भी सॉल्व कर सकते थे। बस आपको कैसा क्वेश्चन बहुत लेंथी दिखाई देगा तो आपको बस आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब में मिस्टेक मत करना, आप यहाँ पे प्रॉपर ब्रैकेट लेना, ये सब चीजें बस आपको आनी चाहिए। यहाँ पे जब मैं, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं ब्रैकेट नहीं लेते, फिर यहाँ पे कैसा होता है कि अगर सिस्टमेटिक आप नहीं लिखोगे, देखो सिस्टमेटिक में लिख रहा हूँ इसलिए आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर आप ऐसे सिस्टमेटिक लिखोगे तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, बट अगर आप सिस्टमेटिक नहीं लिखोगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिस्टमेटिक अच्छे से लिखना है, समझ में आएगी नहीं, बहुत ही सिस्टमेटिक अच्छे से आपको लिखना है तो आपको चीजें समझ में आएगी। ओके, आज हमारा टेस्टर अच्छा काम कर रहा है। देखो अभी आपके कॉलेजेस के भी लेक्चर्स चालू हो चुके हैं, डबल आपका स्टडी हो रहा होगा, कॉलेज के भी लेक्चर्स आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ के भी लेक्चर्स होंगे। आई थिंक टीपीएम कॉलेज के लेक्चर्स चालू हो चुके हैं, तो प्लीज आप कॉलेजेस के लेक्चर्स पे भी फोकस करो और क्लास में भी पढ़ोगे तो डबल होगा, टीचर्स वहाँ पे भी आपको पढ़ाएंगे और यहाँ पे भी हो जाएगा, तो दो चीजें आप एक साथ पढ़ लोगे। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इफ
लॉग दिख रहा है, बेस क्या है उसका पता है 10 है, लॉग क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 2 ओके। ये क्वेश्चन है। देन सो दैट नीचे लिख रहा हूं, शायद क्लियर दिखाई नहीं दे रहा वहां पे, नीचे लिखता हूं लॉग का बेस 10 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 2। देन सो दैट हमें क्या सो दैट करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, देखो अगर आप ये सीक्वेंस देखोगे तो आपको ये दिया है और आपको ये प्रूव करना है। अगर आप इसे देखोगे तो आप पहले ही डर जाओगे, समझ में आपको ऐसा डर लगने लगेगा कि भाई बहुत ही डेंजर है। तो 99 मार्क्स लाना है 100 आउट ऑफ, आप ला सकते हो। समझ में आपके पास इतना पावर है, आप उतनी चीजों को समझने की कैपेबिलिटी है आपके पास, आप ला सकते हो। समझ में आपको 99 मार्क्स नहीं लाना, आपको 100 लाना है। समझ में 101 भी मत लाना और -99 भी मत ला देना। समझ में, तो ये सब चीजों को ऊपर गौर ही मत करो, मत देखो उसे। समझ में, आप जो गिवन दिया है इफ के बाद जो होता है, इफ के बाद ये है, मतलब ये हमारा गिवन है। यहाँ से सम स्टार्ट करते देखते हैं, रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आएगा देख लेंगे। अभी कोरोना वायरस चल ही रहा है, आपको पता है। अब हम फेस कर रहे हैं ना, हम लड़ रहे हैं, हम बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो होगा प्रॉब्लम एडजस्ट करना ही पड़ेगा। पर ऐसा नहीं कि अगर आप काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा आगे, तो आपको एफर्ट्स लेना ही पड़ेगा। तो सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा, गिवन, या मैं यहां से सम स्टार्ट कर दूं क्या, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करता हूं। ओके, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 10 दिया है और यहाँ पे 2 है। आपको याद है कल का जो हम क्वेश्चन करते थे, अभी देखो ये कल का क्वेश्चन में वहां पे y बाय x प्रूफ करना था, इसलिए थोड़ा सा मैंने एंटी लॉग ले लिया था। बट यहाँ पे y बाय x नहीं प्रूफ करना है, यहाँ पे ये चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, इसको सबसे पहले ये जो यहाँ पे दिया है इसे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो मैं बता रहा हूं। log m, यहाँ पे बेस e अगर मैं ले रहा हूं इक्वल टू, यहाँ पे समझो m है ये, और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा, यस आपको याद है, ये जो m है वो ऐसा रहेगा और ये e वहां पे जाएगा, e रेस टू क्या हो जाता है n, ये इसका क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो आपको भी ऐसा दिया है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो जो बेस में है, देखो जो बेस में उधर चले जाएगा, दिखाई दे रहा है, e यहाँ पे बेस में था, e यहाँ पे बेस में था, तो 10 यहाँ पे चले जाएगा और ये 2 जो यहाँ पे ये रेस टू में हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। प्लीज इसको देखो, e देखो यहाँ पे e की जगह पे क्या था, यहाँ पे 10 था, दिखाई दे रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ पे 10 नहीं लिया है, 10 यहाँ पे आ गया, इक्वल के वहां पे लेना है और उसको रेस टू में n मतलब यहाँ पे जो नंबर्स है तो उसके रेस टू में 2 है और यहाँ पे बस m होना चाहिए। m मतलब ये, m मतलब लॉग के बाद ये, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, थोड़ा सा इसे बड़े में लिखता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा आपको। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ओके, माइनस 10 स्क्वायर। जस्ट मैंने इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, अगर आप इसे और भी अच्छे से करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 100। ओके, आप उसे के लेते थे, यहाँ पे आप के मत लो, अब इसे मल्टीप्लाई करो क्योंकि आपको आंसर ये प्रूफ करना है। वहां पे वाई बाय एक्स लाना था इसलिए चलता था। अब तो इसे हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, देन यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। ओके, ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, जस्ट एक्स वाला टर्म साथ में लेना है, वैसे ही करना है। एक्स वाला टर्म साथ में ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो y वाला टर्म उधर भेज देना क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब यहाँ पे आया तो कितना हो गया 100 एक्स क्यूब। ओके, y यहाँ पे 100 वाई क्यूब है
दिखाई दे रहा है, और ये y वहां पे आएगा प्लस y क्यूब रहेगा। क्लियर दिख रहा है ना वीडियो में, क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके, तो यहाँ पे क्या है y क्यूब। अब देखो यहाँ पे आपको पता है ना, सरनेम पता है x क्यूब एंड x क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 टाइम x क्यूब आएगा। यहाँ पे वो 1 है, यहाँ पे 100 है, प्लस माइनस माइनस 100 माइनस 1 कितना आएगा 99। ओके, एंड ग्रेटर नंबर 100 है तो उसका साइन माइनस। यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे तो प्लस प्लस ही है, तो 100 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना आ जाएगा 101 y क्यूब। ओके, यहाँ पे 9 माइनस 99 101 देख के मत बोल देना आपका आंसर आ गया है, वहाँ पे डेरिवेटिव है। क्या है वहाँ पे डेरिवेटिव है। तो गाइस क्या करना है आपको, बस इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो अभी इसके आगे का स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पे माइनस, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, माइनस 99 एक्स क्यूब इक्वल टू 101 वाई क्यूब। अब देखो वहां पे हम क्या करते थे पता है, वहां पे हम x और y लेके क्यूब रूट वहां पे दे देते थे, क्योंकि हमें आंसर क्या लेकर आना रहता था y बाय x। जब भी y बाय x लाना रहेगा तो वैसे ही करना है, इसके बाद का वही स्टेप है। बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लाना है तो वैसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसके बाद देखो 3 क्वेश्चन सेम है, 3 क्वेश्चन इसके बाद सेम है, ऐसे ही आना है। ये स्टेप के बाद डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? डेरिवेटिव। ये स्टेप के बाद आपको उसके अंदर हम कैसे लेते थे, इसके पहले वाले सम में क्या लेते थे हम y बाय x, और बाद में हम क्या करते थे बाकी का सब कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव लेना है। अब देखो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये बस इतना सा स्टेप आपको याद रखना है। अगर आपने ले भी लिया ना तो आपको आंसर नहीं आएगा, तो फिर आपको कुछ समझ में आएगा कि मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव इसी स्टेप पे अप्लाई करना है। यानी यहाँ पे क्या आएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो माइनस 99 कांस्टेंट टर्म है तो वैसे ही रहेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर। ओके, 101 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, y क्यूब का क्या आएगा 3y स्क्वायर वैसे ही आएगा। बट y है तो यहाँ पे क्या आएगा dy बाय dx एक्स्ट्रा टर्म आएगा। हो गया? अब आपको क्या करना है, आ गया आंसर, आ रही है लगभग आ गया। अब आपको क्या करना है, dy बाय dx यहाँ पे वैसे ही रखो अकेला, क्योंकि हमें dy बाय dx ही निकालना है। देखो क्या प्रूफ करना है, हमेशा देखते जाने का। यहाँ पे माइनस 99 3x स्क्वायर अपॉन 101 3y स्क्वायर। ओके, देखो अभी 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा माइनस 99 x स्क्वायर 101 y स्क्वायर इक्वल टू dy बाय dx। आई थिंक अपना प्रूफ आ चुका है। आया कि नहीं आया अपना प्रूफ? प्रूफ आया कि नहीं आया? देखो अपना प्रूफ आ चुका है। देखो ये आया। आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया आपने, जस्ट ये यहाँ पे ये वाला तो आपको आता ही है, इसमें कन्वर्ट करने का। यहाँ पे के मत लेना, समझ में? आप डायरेक्टली से सॉल्व करोगे, के लोगे तो ये वाला में प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे ये 100 मैच नहीं होगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो 99 और 100 के आंसर में आंसर लेकर आना। तो गाइस ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अब आपको इसके बाद के 3 क्वेश्चन पूरे के पूरे सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है पता है, वो तीनों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। देखो इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्लियर है, दिख रहा है? इस पॉइंट पे अगर जूम हो सकता है क्या थोड़ा सा? ओके, नहीं हो रहा है तो आप देख लो। इसके बाद आपके बुक में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं वहां पे लिखूंगा तो टाइम जाएगा। सेम है, लॉग वाला क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप आराम से कर सकते हो। बाद में सेम आप क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है, पाई बाय 6 है, साइन वहां पे आएगा, आप सॉल्व कर लोगे। इसका भी आंसर आपको सॉल्व करने आ जाएगा, ठीक है? और हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बाकी मैं क्वेश्चन नंबर 4 अभी स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको 2 क्वेश्चन ये सॉल्व करना है, बस 2 क्वेश्चन दिया हूँ, इसी की तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसे INT मार्क भी कर लेना। ये इसके अंदर का INT है, मतलब इसके अंदर का INT है। क्वेश्चन नंबर 4 INT, ओके, इसे INT मार्क कर लो। ये होने के बाद अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत इजी है, ये भी आप सॉल्व कर लोगे, खुद से करोगे। e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू y इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं दिख रहा हुआ चलेगा, क्योंकि ये मैं जस्ट अपने लिए लिखा हूँ। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी लिख के दे रहा हूँ, x e रेज़ टू x प्लस y। देन सो दैट क्या सो दैट करना है आपको, dy बाय dx इक्वल टू माइनस
e रेस टू y माइनस एक्स। ओके, कुछ छोटे में दिख रहा होगा तो भी चलेगा, जस्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है। ओके, ये क्वेश्चन दिया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हाँ क्वेश्चन सही है, और आपको ये प्रूव करना है। अब गाइस क्या करना है पता है आपको, यहाँ पे ये आपको प्रूव करके आंसर लेकर आना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस सॉल्व करते जाना है। जैसा नॉर्मल डेरिवेटिव आपको आता है वैसे ये सेम टू सेम क्वेश्चन ना कॉमर्स वाले को, इसलिए मैंने बोला था कि मैंने कॉमर्स का डेरिवेटिव का पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपने कॉमर्स का डेरिवेटिव देख लिया तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। उन लोगों को बस यही 2-3 क्वेश्चन दिया है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व तो वैसे ही करते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, अब देखो मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे आएगा, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, e रेस टू y का e रेस टू y, एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा dy बाय dx, y का ना, y का फिर से डेरिवेटिव आएगा, समझ में आएगा, क्योंकि y क्या है दैट फंक्शन है, जहां पे भी e रेस टू y आया फिर से उसका डेरिवेटिव e रेस टू x प्लस y, और यहाँ पे dy बाय dx सब क्या आएगा x प्लस y आएगा, क्योंकि ये x प्लस y क्या दैट फंक्शन है। क्लियर हो रहा है कि क्लियर हो रहा है? देन इसके बाद आपको क्या करना है, e रेस टू x, e रेस टू y, dy बाय dx ऐसे ही रहेगा, e रेस टू x प्लस y, देखो डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, y का डेरिवेटिव क्या आता है dy बाय dx। ओके, समझ में आ रहा है? अब क्या होगा e रेस टू x प्लस e रेस टू y, dy बाय dx इक्वल टू e रेस टू x प्लस y, 1 से मल्टीप्लाई होगा, e रेस टू x प्लस y जो है वो dy बाय dx से मल्टीप्लाई होगा। ओके, यहाँ तक सबको आएगा, एक ही स्टेप आप बहुत लोग मिस्टेक करेंगे, पर बाकी यहाँ तक सबको आएगा। फिर आपको पता है कि आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, ये आपको पता है, यहाँ से एक साथ ले लो, e रेस टू y dy बाय dx माइनस e रेस टू x प्लस y dy बाय dx आपने ले लिया। देन वहां पे क्या बचा, वहां पे क्या बचा, e रेस टू x प्लस y माइनस e रेस टू x, समझ में? ये देखो e रेस टू x है, वहां पे क्या और dy जिसके साथ साथ में लिया है, देखो दोनों में dy दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया, dy बाय dx बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा e रेस टू y माइनस e रेस टू x प्लस y इक्वल टू e रेस टू x प्लस y माइनस e रेस टू x। अब आपको क्या करना है, जस्ट डिवाइड करना है, dy बाय dx इक्वल टू क्या आएगा e रेस टू x प्लस y माइनस e रेस टू x, यहाँ पे क्या आएगा नीचे e रेस टू y माइनस e रेस टू x प्लस y, समझ में? देन अब देखो इसी के बाद का, इसके बाद वाला स्टेप ना यहाँ पे ऐसा कर लो, जिससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि इसके यहाँ तक तो सबको आएगा। अब इसके बाद का स्टेप में बहुत सारे लोग क्या दिमाग लगाएंगे पता है, ये जो है मल्टीप्लिकेशन मेथड e रेस, यहाँ पे दिख नहीं रहा, जो ये e रेस टू x प्लस y है, इसको मैं e रेस टू x इंटू e रेस टू y लिख के e रेस टू x कॉमन लूंगा, पर अपने को ये आंसर लेकर आना है, आंसर नहीं आएगा, आप करके देख लेना, समझ में? तो आपको क्या करना है पता है, ये स्टेप इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। अगर एग्जाम में आप उसे पुट करोगे, पुट करने के बाद फिर आप कट करोगे, फिर आप लिखोगे, तो मतलब आपने घर पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया। आपने प्रैक्टिस किया रहेगा तो आपको पहले से ही समझ में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होंगे उन्हें क्लियर यहाँ पे दिखा भी, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये अगर मैं लूंगा तो नहीं आएगा, पर आप भी जितना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना पता है, यहाँ पे गिवन पुट करना है, e रेस टू x प्लस y इक्वल टू गिवन में क्या दिया है, तो यहाँ पे मैं इसे गिवन को, ये मेरा गिवन है अभी, तो मैं इसे 1 दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फ्रॉम 1। प्लीज ये स्टेप याद रखना, नहीं तो आप अभी यहाँ पे फ्रॉम 1 में इसलिए लिख रहा हूँ, पर एग्जाम में आपको वो भी नहीं समझेगा सर ने कहाँ से लिखा। फ्रॉम 1 आपको दिखाई दे रहा है, जो आपका क्वेश्चन था e रेस टू x प्लस y इक्वल टू ये है, तो मैं e रेस टू x प्लस y के ऊपर लिख सकता हूँ, e रेस टू x और e रेस टू y। क्लियर है? नहीं तो आप सोचोगे ये सर ने कैसे लिख दिया, तो मैंने फ्रॉम 1 से लिखा है, समझ में? मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ, फ्रॉम 1 ये वाला पार्ट फ्रॉम 1 से आया, ये वाला पार्ट। ओके, ऐसा मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। माइनस e रेस टू x, देन e रेस टू y माइनस, देखो यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा, e रेस टू x प्लस y की जगह क्या आएगा e रेस टू x प्लस e रेस टू y, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहला समय जहाँ पे नहीं तो मैं ब्रैकेट लेके नेक्स्ट स्टेप और बताता था, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको डायरेक्ट बताया। और देखो अगर आप देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम है और साइन अपोजिट है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देन dy बाय dx विच इज इक्वल टू e रेस टू y ऊपर है और नीचे e रेस टू x है, और माइनस साइन नीचे है उसे मैं बीच में ले लेता हूँ।
देन dy by dx विच इज इक्वल टू e, मैंने लिखा। इंडेक्सेस का रूल आपको पता है, माइनस साइन भी दे दिया। इंडेक्सेस का रूल आपको पता है a रेज़ टू m इक्वल टू a रेज़ टू m माइनस n, इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा y माइनस x। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? देखो यहाँ पे हमारा प्रूफ आ गया। बस आपको क्या करना था, यही स्टेप तो मेन था, यही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपने क्या किया, गिवन का वैल्यू पुट किया a रेज़ टू x प्लस y का, आपका आंसर आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे भाई बहुत सारे लोग रहेंगे ना, आपको एक क्वेश्चन करा देंगे, बोलेंगे बाकी सॉल्व करो। सिमिलर ही क्वेश्चन होते हैं, बट ये सब स्टेप पे आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन करा के यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ओके, अब देखो अपना दो ही एक्सरसाइज बाकी है डेरिवेटिव में, ये आज हो जाएगा तो एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर दो ही एक्सरसाइज बाकी है, हो सकता है कि मैं एक दो दिन में एक नया लेसन स्टार्ट करूंगा। तो डेरिवेटिव एक बार हो जाएगा ना, पूरा का पूरा 1 मंथ डेरिवेटिव पे जाता है अपना, तो भी अपना बहुत ही अच्छे से हो गया। और इस बार तो मैंने उससे पिछले बार से भी ज्यादा क्वेश्चन लिया, पूरा मैक्सिमम क्वेश्चन लिया है कि आप घर पे हो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन, अगर अपना बुक देखोगे तो अगर सिस्टमैटिक रेगुलर आप लिख रहे होंगे, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद हम सॉल्व एग्जाम्पल भी करते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल भी मैं आपसे करवा के लूंगा। अभी ये पूरा एक राउंड में खत्म होगा, फिर सॉल्व एग्जाम्पल, तो आपका पूरा का पूरा 2 बुक भर जाता है। पर जहाँ पे जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा बस वो चीजें आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, बाकी तो आपको सब कुछ सीखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर, देखो फर्स्ट मैंने करा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करा है, ये आपको करने के लिए दिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी करा दिया, ये भी करने के लिए दिया, फिफ्थ हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, x रेज़ टू y इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस 1, देन सो दैट dy by dx इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब देखो, ओके, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले आपने इसे IMP मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसे IMP मार्क कर लो, ये सॉल्व करने का आपका ये आंसर आएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, e रेज़ टू y e रेज़ टू x माइनस y। अगर मैं अपने प्रूफ को देखूंगा तो मेरे प्रूफ में लॉग दिख रहा है, मतलब मुझे लॉग लेना है। अगर मैं नहीं भी देखूं तो भी मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है, वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल है, मतलब देखो क्या लेना रहता है, लॉग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। देन दोनों साइड अगर आप लॉग लेते हो तो कैसा हो जाएगा, log x रेज़ टू y log e रेज़ टू x माइनस 1। देन यहाँ पे y आपको प्रॉपर्टी पता है ना लॉग को, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा log x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log e। ओके, अब आपको पता है एक और प्रॉपर्टी, अगर आप मेरा रेगुलर लेक्चर देख रहे हो, y इक्वल टू log x माइनस y, और ये log e कितना आता है, log e विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, समझ में है, ये आप ऐसे साइड में लिखना। देन y इक्वल टू log x इक्वल टू x माइनस 1। बताओ अब इसमें क्या मैंने अलग किया है, कुछ नहीं अलग किया है। अब जस्ट आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, फाइनली आपका आंसर यहाँ पे अपने आप आंसर आ जाएगा, समझ में आएगी। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे भी आप डेरिवेटिव लेके सॉल्व कर सकते हो, या आपको डायरेक्ट, अगर ये डायरेक्ट आंसर चाहिए तो y आप यहाँ पे ले लो, y कॉमन ले लो, तो आपका डेरिवेटिव थोड़ा सा जल्दी आएगा। बट देखो मैं सॉल्व करता हूँ, मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ पे कौन सा रूल आएगा, u इंटू v रूल। कौन सा रूल आएगा, u इंटू v रूल। तो क्या आएगा, log x इंटू dy बाई dx ऑफ y प्लस y dy बाई dx ऑफ log x इक्वल टू x का डेरिवेटिव कितना होता है, इक्वल टू द x का डेरिवेटिव कितना आता है 1, y का डेरिवेटिव क्या आता है dy बाई dx। ओके, अब आप अगर सिस्टमैटिक इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, log x इंटू, देखो dy बाई dx ऑफ y 1 होता है, पर y क्या बैड फंक्शन है, इसलिए फिर से हमें एक्स्ट्रा क्या लेना रहेगा, dy बाई dx प्लस y ऐसे ही रहेगा। जहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लिखा है उसको वैसे ही लिखो, बस डेरिवेटिव इसका log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 बाई x इक्वल टू 1 माइनस dy बाई dx।
अगर मैं इसे सिस्टमैटिक लिखूं तो क्या हो जाएगा log x dy by dx प्लस y by x इक्वल टू 1 माइनस dy by dx। आपको क्या करना है, dy by dx क्या करना है, एक साथ लेकर आना है। अभी तक मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ। dy by dx आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे log dy by dx है, log dy by dx, देखो ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है माइनस यहाँ पे क्या आएगा y by x। क्लियर है आपको, यहाँ से समझ में है? देखो यहाँ पे मैंने log लिखा है, यहाँ पे log x है, यहाँ पे क्या है log x, ओके, यहाँ पे log x था, मैंने log लिख दिया, हो गया, समझ में आइए। तो ये वाला टर्म यहाँ पे आया तो प्लस हो गया और ये y by x वहाँ पे गया तो माइनस हो गया। अब आपको क्या करना है, dy by dx लिखना है, तो dy by dx कॉमन लिया, अंदर क्या बचा log x और यहाँ पे कुछ लिया तो क्या बचा 1 और यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y और नीचे x है। देन dy by dx इक्वल टू x माइनस y x और ये वाला टर्म देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, समझ में है? यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, मतलब यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा log x प्लस 1। ओके तो गाइस यहाँ तक आपका आंसर आ गया है। अगर आप देखोगे तो आपका आंसर नहीं आया है पर आपका आंसर आ चुका है, समझ में? आपको लग रहा है कि यार ये तो अलग है, ये सर ने कैसे बताया, तो आपका आंसर आ चुका है। बस आप क्या करो, यहाँ पे आप दिमाग रखो कि यहाँ पे मुझे क्या रिप्लेस करना है, x रिप्लेस करना है। क्या करना है, x को यहाँ से हटाना है, तो यहाँ से आप कौन से स्टेप से, यहाँ से आपको क्या करना है, जहां से आप डिफरेंशिएट किए होंगे ना उसके पहले वाले स्टेप से आपको x का वैल्यू निकालना है। ये वाले स्टेप से आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, समझ में? ऑलरेडी यहाँ पे x माइनस वाई दिखाई दे रहा है ऊपर, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, यहाँ पे y log x है कि नहीं है? तो यहाँ पे देखो dy by dx इक्वल टू, देखो x माइनस वाई, इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे रहा हूँ 1। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट, देखो 1 x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, y log x है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ y log x, थोड़ा बहुत राहत आ गया, ऊपर log x लिख रहा है और नीचे x है, समझ में? नीचे x है, ये ऐसे ही रखता हूँ x इंटू log x प्लस 1। मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, ये भी ऊपर वाला भी हो गया, नीचे बस x का वैल्यू पुट करना है, नीचे x का वैल्यू भी यहाँ से पुट करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अकेला x रखना है। अब देखो मैं x का वैल्यू यहाँ से निकाल रहा हूँ, इसी से निकाल रहा हूँ, किससे निकाल रहा हूँ, इसी से। मैं देखो फ्रॉम फर्स्ट x का वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये बस आपको स्टेप याद रखना है। x यहाँ पे अकेला रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y log x, देखो x y यहाँ पे आ जाएगा प्लस y और यहाँ पे x अकेला हो जाएगा। क्लियर है, समझ में? x यहाँ सिंगल है, x का आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ नीचे x दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे देखो मैं x यहाँ से ये y को यहाँ पे भेजा तो प्लस हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, दोनों में से क्या कॉमन है, y कॉमन है, अंदर क्या बचा log x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x। तो आपको x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ओके तो इसे आप इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे, सेकंड। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम second dy by dx which is equal to y into log x। देखो x का आंसर हमने निकाला है, x का आंसर क्या निकाला है, y into log x plus 1 into एक्स्ट्रा टर्म क्या है, log x plus 1 है। क्लियर हो गया आपको? अब क्या कैंसिल हो जाएगा, बताओ क्या कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे क्या आएगा, dy by dx which is equal to log x और यहाँ पे आएगा log x plus 1, दोनों सेम है ना तो होल स्क्वायर। गाइस क्लियर हो गया? बताओ कितना सिंपल है ये कुछ हार्ड नहीं है। मैंने थोड़ा सिंपल स्टेप करने के लिए यहाँ पे लिख के दिया, बहुत सारे लोग डायरेक्ट भी पुट करते हैं, और ये स्टेप में मैं ये वाला प्रूफ में डायरेक्ट एक ही स्टेप में मैं यहाँ तक भी सॉल्व कर देता था।
बट वो आपके दिमाग में आपको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ता है। ये मैं u by v रूल अप्लाई करता ना, तुरंत ये आंसर आ जाता, फिर ये मुझे पुटिंग मीटिंग नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट यहाँ पे आप u by v रूल अप्लाई करो, आपको डायरेक्ट यहाँ पे u by v रूल अगर आप अप्लाई करते ना, तुरंत आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता, तुरंत यहाँ पे तुरंत आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे u by v रूल अप्लाई करोगे, अगर यहाँ पे आप y को यहाँ पे अकेला रख के अगर आपने ऐसा log x को नीचे दे दिया और फिर आप अगर सॉल्व करते हो तो तुरंत आपका आंसर आ जाता है। बट मेरा सजेशन है आप ये फॉलो करो, इजी है। तो यहाँ तक तो हम कैसे पहुंचते हैं हमें नहीं पता है, यहाँ तक तो हम आराम से पहुंच जा रहे हैं। कहाँ तक? 1 तक। यहाँ तक हम आराम से पहुंच जा रहे हैं। देखो ये स्टेप पे तो आप आराम से पहुंच जा रहे हैं। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? इसके बाद ये वाला स्टेप में आप क्या कर रहे हैं? इसका वैल्यू आपने पुट किया और मैंने बोला डिफरेंशिएट पहले स्टेप का, तो डिफरेंशिएट पहले पे इसका वैल्यू पुट किया। और कोई दिमाग वाला रहेगा तो उसे पता है y यहाँ पे अगर y y कॉमन आएगा तो y log x, तो यहाँ पे मैंने यही स्टेप आपको सिंपल करके यहाँ पे पुट करा है और फिर आंसर आया। तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो जहाँ भी चीजें इंपॉर्टेंट है बताते हैं। अब आपकी यूनिट टेस्ट में यही सब आएगा। इसमें से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आपकी यूनिट टेस्ट क्या होगा, स्कूल तो चालू ही नहीं, कॉलेज तो बंद है, और एक ना एक दिन तो आपका एग्जाम हो गए नहीं, इसलिए तो पढ़ रहे हो। बहुत सारे तो पढ़ना भी बंद कर दिए, उनको क्या लग रहा है कि पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हो चुका है। तो ऐसा मत करो, अभी और टेंशन बढ़ने वाला है। बार बार मैं देख रहा हूँ लेफ्ट साइड पे इंक नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके पहले बार बार साइड पे मेरे बहुत सारे साइड पे इंक लग के पूरा साइड खराब हो जा रहा था। ओके, अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है, सीईटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता सकता हूँ, और ये सीईटी में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे साथ में क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दोनों साथ में करूंगा, दोनों कराऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दिखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है। y इक्वल टू cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x प्लस इंफिनिटी डैश डैश। ओके, बहुत सारे लोग को लगता होगा कि बहुत हार्ड है, और इसे प्रूफ करके इसका आंसर क्या लेकर आना है। आपको नहीं भी दिया रहता तो भी आपको डायरेक्ट आंसर पता है क्या है, sin x so that dy by dx which is equal to sin x upon 1 minus 2y। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, अब देखो सीईटी में ये क्वेश्चन बहुत आता है, सीईटी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर ना आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ, अगर इसको लिखना तो लिख लो। सीईटी के लिए शॉर्टकट क्या है ऐसा अगर कभी भी आपको दिखाई देगा तो आपको पता क्या करना है, dy by dx which is equal to जो फंक्शन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव लेना, और नीचे क्या आएगा 2y minus 1, क्या आएगा 2y minus 1। अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो dy by dx which is equal to जो फंक्शन कौन सा है, cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस sin x, और नीचे क्या है 2y minus 1। अब देखो यहाँ से आपके प्रूफ में उल्टा है ना, तो देखो मैं उल्टा करूंगा, dy by dx which is equal to माइनस साइन एक्स, और ये उल्टा करूंगा मतलब माइनस साइन कॉमन लिया तो ये 1 minus 2 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखो मैच हुआ भी नहीं हुआ। तो जैसे आपके सीईटी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पे log x का क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, y इक्वल टू log x प्लस इंफिनिटी। ओके, बताओ इसका आंसर आपको प्रूफ दिया है, पर अगर समझो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ऐसे, सीईटी में ऐसा दिया रहता है और ऑप्शन बोला रहता है। सीईटी इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो सीईटी आराम से अच्छा स्कोर करोगे। तो देखो अभी इसमें अगर आपको शॉर्टकट बोला तो आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे दिख रहा है dy by dx which is equal to, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और आपको पता है नीचे क्या रहता है 2y minus 1। इसी को आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या आएगा, x नीचे आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2y minus 1। समझ में, ऐसे आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे। और शायद आपको प्रूफ भी यही बोला है, प्रूफ करने यही बोला है, प्रूफ आपको जगह ये बोला है 1/x 2y minus 1। इसमें आपको ये प्रूफ करना है, सो दैट ये करना है, और इसके अंदर आपको ये सो दैट करना है। तो ये आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताया कैसे आंसर आता है। अब देखो इसे आप प्रूफ कैसे करोगे, अगर ये आपको आंसर नहीं दिया रहता तो अगर आप ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऐसा दिया रहेगा और बोला रहेगा डायरेक्ट सॉल्व करो,
आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं, y इक्वल टू cos x इंफिनिटी। ओके, आपको सबसे पहला स्टेप क्या अप्लाई करना पता है, स्क्वायरिंग लेना है। सबसे पहला क्या लेना है, स्क्वायरिंग। क्या लेना है, स्क्वायरिंग। क्या लेना है, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर आप स्क्वायर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ये स्टेप याद रखना चाहिए आपको। और ये देखो ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो कैसा हो जाएगा, cos x प्लस cos x प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये वाई स्क्वायर ऐसे ही होगा। अब इसके बाद वाला स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाई स्क्वायर ऐसे ही होगा, cos x भी ऐसे ही होगा, बट ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, अगर आप ये देखोगे तो ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, ये अगर देखोगे तो आपके क्वेश्चन की तरह दिखाई दे रहा है ना। तो ये भले इसमें cos वो तो आगे आगे बढ़ते जाएगा, ये मत बोलना कि सर इसमें 2 ही cos है, इसके अंदर तो बहुत सारे cos है, इंफिनिटी बोला है ना, कितना भी है। तो ये इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, y होता है ना, इसका मतलब क्या था, y। अब आपका आंसर आ जाएगा अगर आपने इतना बस कर लिया स्टेप। देखो ये मैंने लिखा, बस स्क्वायरिंग किया और इसको y लेना है। अब आपका आंसर आ जाएगा, कैसे आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y। जैसे x स्क्वायर का क्या होता है 2x, यहाँ पे इसका टर्म क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू cos x का क्या आएगा, cos x का क्या आएगा माइनस sin x, और y का क्या आएगा dy/dx। अब आपको पता है हम क्या करते हैं, dy/dx क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 2y dy/dx यहाँ पे आया माइनस sin x, देन dy/dx कॉमन 2y माइनस 1 माइनस sin x। अब क्या आएगा बताओ, अब यहाँ पे आ गया आंसर, dy/dx विच इज इक्वल टू माइनस sin x, और नीचे क्या है 2y माइनस 1। बट अपने को प्रूफ ये बोला है, अपने को इसका उल्टा बोला है, माइनस साइन हटाना है तो आप क्या करो, दिख रहा है यहाँ पे, तो dy/dx विच इज इक्वल टू माइनस sin x, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 1 माइनस 2y हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे रहेगा sin x अपॉन 1 माइनस 2y। तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर आया कि नहीं आया, देखो बहुत इजी, दिखने में कितना हार्ड दिख रहा है, ये आप करोगे खुद से वैसे ही करना है, सेम स्टेप से आप सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, समझ में, तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक आपको दे रहा हूं। अब देखो इसके बाद का लास्ट वाला क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है, उसके पहले वाला क्वेश्चन एक मैं सॉल्व करता हूं। देखो तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पिछले जैसे हमारा पीछे का क्वेश्चन वैसे ही है। देखो यहाँ पे y इक्वल टू x रेस टू जितना x लिखना चाहते हो, जितना आपके पास टाइम है उतना लिखो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे डैश है और यहाँ पे क्या, ओके। अब यहाँ पे y इक्वल टू x रेस टू, अगर देखो अगर मैंने इसे बंद कर दिया, देखो अगर मैंने इतना पार्ट बंद कर दिया तो ये आपको किसकी तरह दिखाई दे रहा है, x रेस टू किसकी तरह दिखाई दे रहा है, y की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे देखो x रेस टू, तो मैं ये पूरे की जगह पे मैं y लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह पे ये देखो ये पूरे की जगह पे मैं y लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, y लिख सकता हूँ। अब बस आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, पर आपको पता है यहाँ पे लॉग है और आपको पता है कि ये क्या है, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा log y log x रेस टू y, देन क्या होगा log y, x क्या होगा, सॉरी y यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा log x। अब आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे u into v रूल अप्लाई करना है, कुछ नहीं बस यही स्टेटमेंट है, आगे तो आपको आ जाएगा 1 by y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 1 by y dy/dx पता है क्यों आता है, u into v रूल log x, देन डेरिवेटिव ऑफ y
प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का होता है 1/x। अगर आप देखोगे तो ये दोनों पार्ट में dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1/y। चलो पहले यहाँ पे ले लूँ, बाद में कॉमन निकालता हूँ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। 1/y ऐसे ही रखता हूँ, यहाँ पे माइनस लॉग एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो y बाई एक्स बचा है, ऐसे ही लिखा है। अब आपको क्या करना है बताएं, dy बाई डी एक्स दोनों में से क्या करना है, कॉमन ले लेना है। dy बाई डी एक्स आपने दोनों में से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, तो अंदर क्या बचा 1/y, क्या बचा 1/y, और यहाँ से क्या बचा log x, क्या बचा यहाँ पे log x, ओके इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा y बाई एक्स। अगर आप इसे क्या करोगे, देखो dy बाई डी एक्स, देखो 1 ऐसी होगा y इंटू लॉग एक्स का होगा y log x अपॉन नीचे y इक्वल टू y बाई एक्स। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू y अपॉन x मल्टीप्लाई बाई, ये उल्टा हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस y log x। अब क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू y इंटू y स्क्वायर x 1 माइनस y log x। ओके अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपका प्रूफ और ये, अब बोलोगे सर हमारे प्रूफ में तो यहाँ पे log y है और यहाँ पे कुछ अलग आया है, तो आप टेंशन मत लो, समझ में यहाँ पे अलग आया है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट के पहले वाला स्टेप देख लो फटाक से, जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो डिफरेंशिएट के पहले वाला स्टेप और उसे 1 दे दो। देखो यहाँ पे y log x दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, y log x है ना, मैं इसकी जो y log x है तो मैं log y लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो अब देखो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 dy by dx which is equal to y square x 1 माइनस, इसकी जगह पे क्या है log y। हो गया कि नहीं, प्रूफ हुआ कि नहीं, हो गया ना प्रूफ, आया कि नहीं आया, प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो गाइस एक क्वेश्चन लास्ट है वो आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट करा है और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज, पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज आपका मैंने 5 पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट्स में मैंने कंप्लीट किया है। आपको बहुत ही इजीली एक एक क्वेश्चन आप पहचान सकते हो, बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में रहेगा, वहां पे हम पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। पर गाइस प्लीज आप इस वीडियो को देखो, बाजू में दिखाई दे रहा है लाइक बटन, वहां पे लाइक वहां पे कर दो वीडियो को, और याद से नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना, वही हमें एनर्जी देता है। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है, समझ में आ रहा है। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।